तो चलिए इस वक्त की बड़ी और बेहद अहम खबर, इंडिया 7 विकेट से मैच जीत गई है। भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह से हराया है। तो विश्व कप का आज ये मैच भारत और पाकिस्तान के बीच खेला गया। रोहित शर्मा ने बेहतरीन पारी खेली है और भारत ने 7 विकेट से पाकिस्तान को शिकस्त दी है। तो पाकिस्तान बुरी तरह से हारा है और जिस प्रदर्शन की उम्मीद पाकिस्तान से की जा रही थी वो आज बिल्कुल नजर नहीं आया। शुरुआत में ही पाकिस्तान की जो टीम है डगमगा गई थी, 191 रनों पर ही सिमट गई, टीम पूरी तरह से ऑल आउट हो गई। और आज जो भारत के 5 महत्वपूर्ण जो बॉलर हैं उन्होंने 2-2 विकेट चटकाए हैं। तो सबका प्रदर्शन आज बेहतरीन देखने को मिला। तो भारत के लिए बड़ी जीत इसे कहा जा सकता है। पूरे विश्व कप में आज का ये मैच काफी वेटेड मैच रहा है। काफी समय से इस मैच का इंतजार किया जा रहा था। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन भारत पाकिस्तान का मैच रहा। तो पाकिस्तान की हार यहां पर 7 विकेट से पाकिस्तान हारा है। तो रोहित शर्मा ने 86 रनों की धुआंधार पारी खेली है। शुभमन गिल भी आज खेलते हुए नजर आए। सबसे अहम बात, श्रेयस आज फिर फॉर्म में नजर आए। मेरे सहयोगी विनय चौधरी इस वक्त न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये बड़ी खबर और बेहद अहम खबर, खुशखबरी, भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया है, 7 विकेट से हराया। विनय, क्या कुछ कहेंगे आज के मैच को लेकर? देखिए, वाकई में बहुत ही बड़ी और शानदार जीत रही है। ये पाकिस्तान को जिस तरह से हराया है, इस तरह की तो उम्मीद नहीं की जा रही थी, क्योंकि जिस तरह के मैचेस हमने देखे हैं पाकिस्तान और भारत के बीच, वो ज्यादातर टक्कर के मैच देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ तो बिल्कुल एक तरफा मामला था। और जैसा कि हम लोग बात भी कर रहे थे कि पहली इनिंग में ही ये साफ हो गया था कि भारत इस मैच को आसानी से जीत लेगा। तारीफ करनी होगी यहाँ पर, क्योंकि मैंने जिस तरह से राष्ट्रीय हम लोग बात कर रहे थे, आपसे भी कहा था कि एक तरफ से, एक हैंड से आपको तेजी से खेलना होगा, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि इस मैच को जल्द से जल्द खत्म किया जाए और पॉइंट टेबल में आपकी स्थिति को बेहतर किया जाए, तो रोहित शर्मा ने वही काम किया। 86 रन की बेहतरीन पारी खेली। थोड़ा सा ये दुखद रहा कि वो अपना शतक पूरा नहीं कर पाए, लेकिन तारीफ करनी होगी रोहित शर्मा की। इसके बाद श्रेयस अय्यर की आप बात कर लीजिए। श्रेयस अय्यर ने बखूबी साथ निभाया। विराट कोहली भले ही थोड़ा जल्दी आउट हो गए, लेकिन वो कुछ शानदार शॉट लगाकर आउट हुए थे। यहां पर गेंदबाजी की अगर बात की जाए तो भारतीय गेंदबाजी की भी बहुत तारीफ करनी होगी। भारतीय गेंदबाजों ने जिस तरह से गेंदबाजी की है, हर तरह से जिस भी गेंदबाज को आप लेकर आए हो, सिर्फ शार्दुल ठाकुर को आप छोड़ दीजिए, वो आज के मैच में अपवाद रह गए हैं। लेकिन बाकी जितने भी गेंदबाज रहे, चाहे कुलदीप यादव की बात कर लीजिए, मोहम्मद सिराज की बात कर लीजिए, बुमराह की बात कर लीजिए, रविंद्र जडेजा की आप बात कर लीजिए, सभी ने विकेट लिए हैं। तो ये जो वाकई में जो जीत रही है, और एक और रिकॉर्ड जो लगातार हम देख रहे थे कि कहीं टूट ना जाए, वो बरकरार आज रखा है। 8-0 से अब भारत वर्ल्ड कप के जितने मैच है उनमें आगे है। चलिए, विनय बने रहेगा हमारे साथ। क्रिकेट एक्सपर्ट दीपक कंबोज भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, एक तरह से देखा जाए तो बेहद अवेटेड मैच ही रहा है, जिसका नतीजा जो है, फैसला जो है, काफी जल्दी आ गया। भारत को जीत यहां पर मिली है। और आज के मैच को लेकर क्या कुछ कहेंगे? जो प्रिडिक्शन रहा है कि चेस करने वाली टीम इस मैदान में जीतती जरूर है, वो एक बार फिर से सही साबित होती हुई नजर आई। जी हाँ राष्ट्रीय जी, मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था कि आज सबसे पहले तो भारतीय टीम जीतेगी। और सबसे पहले मैं पूरे देशवासियों को बधाई देना चाहूंगा कि जो कि आज हमारे खिलाड़ियों ने आज एक तरफा मैच पाकिस्तान से जीता है। आज का दिन जो है भारतीय खिलाड़ियों के लिए और खेल प्रेमियों के लिए बहुत बड़ा दिन है। और साथ में जैसे हमारे खिलाड़ियों ने एक तरफा मैच जीता है, 30 ओवर में ये मैच जीत लिया है, तो कहीं ना कहीं काफी कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है हमारे खिलाड़ियों में। और आगे के मैचेस जो है वो भारतीय टीम अच्छा खेलेगी। और जैसे तीन मैच हुए हैं अभी तक, तो तीनों मैचों में एक तरफे मैचेस हुए हैं। तीनों मैच जो भारतीय टीम ने जीते हैं, तो कहीं ना कहीं गेंदबाजी का देखा जाए तो, बैटिंग का देखा जाए तो सभी प्लेयर एकजुट दिखाई दे रहे हैं और सभी अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहे हैं। जैसे मैंने जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा की बात आज मैंने कही थी मैच शुरू होने से पहले कि रविंद्र जडेजा जी और बुमराह का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा, तो उन्होंने 2-2 विकेट निकाला और सभी गेंदबाजों ने बेहतर गेंदबाजी की है। बिल्कुल दीपक, लेकिन आगे की अगर हम मैच की बात करें तो 5 मैच अभी बाकी है। आखिरी मैच नीदरलैंड के साथ होना है, लेकिन उससे पहले साउथ अफ्रीका की टीम है और कहीं ना कहीं बांग्लादेश की भी टीम है और न्यूजीलैंड की टीम है जो काफी फॉर्म में चल रही है। तो अगर हम पूरे विश्व कप पर नजर डालें तो 7 मैच अगर इंडिया जीत जाती है तो लीग में वो सेमीफाइनल में पहुंचना जो है वो इंडिया टीम के लिए आसान हो जाएगा। तो अभी रास्ते और हैं, अभी ये शुरुआत ही है कह लीजिए फिलहाल। लेकिन भारत पाकिस्तान का मैच अहम था। आगे की राह को किस तरह से अब मानकर चल रहे हैं आप?
जी हाँ, अभी जैसे आज का मैच जीता है, आज का मैच बहुत बड़ा था भारतीय टीम के लिए। कहीं ना कहीं बहुत प्रेशर भी होगा आज के मैच को लेकर भारतीय खिलाड़ियों के ऊपर, क्योंकि आज आज के मैच में पूरा विश्व आज के मैच पर फोकस करता है। तो आगे कॉन्फिडेंस सभी खिलाड़ियों में बढ़ेगा और आगे का जो परफॉर्मेंस, जो भी आने वाले मैचेस हैं उनमें बहुत अच्छा खिलाड़ी परफॉर्मेंस करेंगे। और जैसे कि अभी 2 मैचेस जो जीते हैं वो बड़ी टीमों से जीते गए हैं, जैसे अभी पाकिस्तान से, ऑस्ट्रेलिया से, और एक तरफा मैचेस जीते गए हैं। तो आने वाले जो मैचेस है वो भारतीय टीम ऐसे ही अपना बेहतर प्रदर्शन करना चाहेगी और अच्छे से आगे के मैच वो जीतना चाहेगी। चलिए दीपक, कहीं ना कहीं नजर तो विश्व कप पर है। आज का ये मैच था, अभी और भी मैच खेले जाने हैं। विनय जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विनय, एक तरह से देखा जाए तो शुरुआत जिस तरह से मैच की हम देख पा रहे थे, पाकिस्तान के जो फैक्ट रहे हैं वो कहीं ना कहीं आज फेल साबित हुए हैं। पाकिस्तान के साथ जो श्रीलंका का मैच रहा था, पाकिस्तान ने अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन आज पाकिस्तान ने गलतियां भी की है। फील्डिंग को लेकर क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि शायद फील्डिंग कमजोर रही है आज। देखिए, पाकिस्तान फील्डिंग ही नहीं, हर क्षेत्र में आज बहुत पीछे रहा है। और देखिए, मैं एक अपडेट भी देना चाहता हूं अपने दर्शकों को कि भारतीय टीम अब विश्व कप की जो टेबल है उसमें पहले नंबर पर आ गई है। बिल्कुल, और भारत का जो रन रेट की अगर आप बात करेंगे, जो एवरेज की बात करेंगे, वो काफी बेहतर है, न्यूजीलैंड से भी काफी बेहतर है। न्यूजीलैंड दूसरे नंबर पर है। लेकिन आपने जिस तरह से पाकिस्तान की बात की, तो देखिए शुरुआती जो ओवर थे उसमें लग रहा था कि ये जो पिच है ये बल्लेबाजों को बहुत ज्यादा मदद करने वाला है। लेकिन जैसे ही आपने देखा कि ओपनिंग का पहला बल्लेबाज उनका आउट हुआ और उसके बाद हमने देखा कि 2 बल्लेबाज और आउट हुए, तो उसके बाद तो आप देखिए कि मैच का टर्निंग पॉइंट जो रहा वो तीसरा विकेट गिरना रहा। या बाबर आजम की आप बात करेंगे तो बाबर आजम जब आउट हुए, पाकिस्तान के जो कप्तान हैं, और जैसे ही वो आउट हुए उसके बाद जो विकेटों की झड़ी लगी है वो बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा है कि आपने केवल 36 रन के अंदर अपने 8 विकेट गिरा दिए और वहां से मैच बिल्कुल खत्म हो गया था, पाकिस्तान के हाथ से निकल चुका था। ये जो पिच जो है पहले वाला पिच नहीं था, ये इस बार जो पिच था वो काली मिट्टी वाला पिच था और जिस पर ये उम्मीद की जा रही थी कि गेंदबाजों को बहुत ज्यादा सहायता नहीं मिलेगी। लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने, खासतौर पर बुमराह की आप बात करिए, बुमराह ने एक ओवर मेडन भी डाला था और उसके बाद में जिस तरह से सारे गेंदबाज जो हैं एक लय में नजर आए, वो बहुत बड़ा फैक्ट रहा। और जिस तरह से देखिए, स्कोर भले ही छोटा होता है लेकिन आपको संभल कर खेलना होता है। लेकिन भारतीय बल्लेबाज जब उतर कर आए, चाहे शुभमन गिल की आप बात कर लीजिए, रोहित शर्मा की, इन दोनों ओपनर्स ने अटैकिंग खेला। शुरुआत से ही उन्होंने अटैकिंग खेला। पहले दूसरे ओवर में उन्होंने जो सबसे ज्यादा बेहतर गेंदबाज पाकिस्तान का माना जाता है वो शाहीन अफरीदी को माना जाता है, और शाहीन अफरीदी को उन्होंने अटैकिंग खेला, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप कहते हैं कि डिमोरलाइज हो जाते हैं। तो पाकिस्तान की टीम का जो आत्मविश्वास था वो और ज्यादा ढीला पड़ गया था। स्कोर इतना बड़ा नहीं था। आपने इससे पहले ऑस्ट्रेलिया को हराया, इंडिया की अगर आप बात करेंगे उसमें भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला था। एक छोटे स्कोर पर आपने ऑस्ट्रेलिया की टीम को समेट दिया था और वहां वाली गलती आपने पाकिस्तान में नहीं दोहराई है। पाकिस्तान के लिए ये बहुत ज्यादा दिक्कत रहेगी कि आपने अब तक जो मैच खेले थे इंडिया से पहले वाले, वो छोटी टीमों के साथ खेले थे और वहां पर आपने उन मैचेस को जीता। लेकिन अब आपको आगे जो मैचेस खेलने हैं वो बड़ी टीमों के साथ खेलने हैं, वहां पर पाकिस्तान के ऊपर और ज्यादा प्रेशर बढ़ जाएगा। तो पाकिस्तान के लिए अब ये बुरी खबर के तौर पर ही नजर आ रहा है। इधर भारतीय टीम की अगर आप बात कीजिए तो 3 मैच आपने जीत लिए हैं और तीनों मैच में आपने बेहतर तरीके से एक तरफा मुकाबले जीते हैं। और आगे के मुकाबले आपके जो होंगे वो होंगे बड़ी टीमों के साथ भी और छोटी टीमों के साथ भी। तो छोटी टीमों को आप अगर हरा देते हैं, बांग्लादेश, नीदरलैंड की अगर आप बात कर लीजिए एक तरफा, और जिसमें उम्मीद भी की जा रही है कि जिस तरह से भारतीय टीम लय में नजर आ रही है, और हम लोग बात भी कर रहे थे, राजश्री, दीपक जी भी लगातार बताते रहते हैं कि अभी समझ ही नहीं आ रहा कि भारतीय टीम की जो पूरे 11 खिलाड़ी हैं उन 11 खिलाड़ी में किसको निकाला जाए, किसको रखा जाए। सारे के सारे खिलाड़ी एक लय में नजर आ रहे हैं। सूर्य कुमार यादव जैसे खिलाड़ी को अगर मौका नहीं मिल रहा है, या फिर ईशान किशन की अगर बात की जाए तो शुभमन गिल की वजह से उनको मौका मिला, वरना लग रहा था कि शुरुआत के 2 मैच में शायद वो भी मौका नहीं मिलता। बिल्कुल। और विनय, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जैसा जो टीम जो 15 हमने सेलेक्ट किए हैं, टीम किसको खिलाना चाहिए, किसको नहीं खिलाना चाहिए, वाकई में ये सोचना और इसे डिसाइड करना, इससे अंदाजा लगा सकते हैं कितनी मुश्किल होती होगी वहां पर जो चयन करता है उन्हें। और एक चीज और है दीपक, मैं आपसे ही जानना चाहूंगी, आपने देखा पिछले मुकाबले की अगर हम बात करें तो भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलती नजर आई, आज पाकिस्तान के साथ खेलती हुई नजर आई। आपने एक चीज को गौर किया होगा कि भले ही उस दिन हमारे 3 विकेट शुरुआत में चले गए, लेकिन जो बॉलर्स हैं या बॉलिंग लाइन जो है, जितने भी बॉलर्स हैं उनकी तारीफ करनी होगी दोनों ही मैच को अगर हम कंपेयर करें तो। जी हाँ,
जैसे कि आज सरफराज ने बहुत अच्छा सिराज ने बहुत अच्छा हाँ, गेंदबाजी हाँ, किया और स्टार्टिंग के विकेट जो बड़े विकेट हैं, हाँ जी, हाँ जी, तो सिराज ने बहुत अच्छा गेंदबाजी किया और जैसे उन्होंने स्टार्टिंग में 2 विकेट्स पाकिस्तान के बड़े विकेट निकाले। और जसप्रीत बुमराह की बात करें तो जसप्रीत बुमराह ने भी बहुत 2 विकेट जो निकाले हैं, बड़े विकेट निकाले। और सिराज की बात करें तो उनको जो स्टार्टिंग के मैच थे, जो 2 मैचेस हुए हैं, उनको ज्यादा विकेट नहीं मिल पाए, बट आज का बड़ा मैच था और कहीं ना कहीं उनके ऊपर प्रेशर भी होगा, बट उन्होंने आज बेहतर करके दिखाया है गेंदबाजी में। और रही गेंदबाजी की बात, इंडिया के जितने भी बॉलर्स थे, एक शार्दुल ठाकुर को छोड़कर सभी प्लेयर्स ने 2-2 विकेट निकाले हैं, जहां के हार्दिक पांड्या ने भी बहुत अच्छा गेंद आज फेंका है और इमामुल हक को उन्होंने एक कैच थमाया है, तो वो जल्दी ही आउट हो गए थे। तो कहीं ना कहीं गेंदबाजी है जो प्रभाव डाल रही है और आगे के मैचों में और चाहेंगे कि और बेहतर करें और आगे जो भी मैचेस आएंगे इंडिया के, जैसे कि मैंने आज पहले ही बता दिया था कि बुमराह और जडेजा का बहुत अच्छा परफॉर्म रहेगा गेंदबाजी में। जहां तक बताया जा रहा था कि एक जो पिच है वो इतना मदद नहीं देगी स्पिन गेंदबाजी को, बट आज हमारे गेंदबाजों ने ये साबित किया है कि वो किसी भी फॉर्मेट में जाके गेंदबाजी कर सकते हैं। चलिए, और विनय, आपने रोहित शर्मा को भी सुना होगा, जब मैच शुरू होने वाला था उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि कोई किसी भी तरह का प्रेशर नहीं है, हर एक मैच अपने आप में इम्पोर्टेंट होता है, ऐसा ये नहीं है कि भारत और पाकिस्तान का मैच है तो इसके लिए अलग से मेहनत की जाए, हर एक टीम के लिए हम उतनी ही मेहनत करते हैं। तो उन्होंने साफ तौर पर ये कहा था कि जितने भी मैच खेले जा रहे हैं, चलिए आने वाले जो मैच है उसमें अगर हम देखें तो इंग्लैंड जैसी टीम है, न्यूजीलैंड जैसी टीम है, साउथ अफ्रीका जैसी टीम है, अभी उसका भी सामना भारत को करना है। तो मुझे लगता है कि एज अ कैप्टन रोहित शर्मा काफी न्यूट्रल बयान देते हुए नजर आए थे और सही कहते हुए नजर आए थे, और वही जो बॉन्डिंग है वो आज पिच पर देखने को भी मिल रही थी। देखिए, रोहित शर्मा की जितनी तारीफ की जाए उतना कम हाँ। है। रोहित शर्मा ने कप्तानी जिस तरह से की है, हम सिर्फ वर्ल्ड कप की बात नहीं कर रहे, इससे पहले भी हमने देखा है कि जब ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज हो रही थी वहां पर भी तो विराट कोहली की एक खासियत ये थी कि वो आक्रामक रहते थे और उसके साथ साथ अपने दिमाग का, अपने खिलाड़ियों का सही इस्तेमाल करते थे। लेकिन यहाँ पर रोहित शर्मा को हमने देखा है कि बहुत ज्यादा कूल तरीके से उनको पता रहता है कि कब कहाँ पर किसको इस्तेमाल करना है। आज सबसे बड़ा फैक्ट यही रहा है कि आपने जब गेंदबाजी का फैसला लिया है, जब आप गेंदबाजी के लिए उतर रहे हैं, तो वहां पर आपको पता था कि अगर शुरुआत के ओवर में मोहम्मद सिराज पिट रहे हैं तो उधर दूसरी तरफ आप देखिए जसप्रीत बुमराह को, और ये बड़ा अपडेट भी है कि जसप्रीत बुमराह आज मैन ऑफ द मैच इसी वजह से बने हैं। उन्होंने 1 ओवर मेडन डाला है, 2 विकेट निकाले हैं, केवल 19 रन दिए 7 ओवर में। तो आप समझ सकते हैं कितना जो एक सीनियर खिलाड़ी की जिम्मेदारी होती है, उस तरह की जिम्मेदारी यहां पर नजर भी आई और शायद उसी से बहुत ज्यादा उत्साह मिल गया मोहम्मद सिराज को, हार्दिक पांड्या को, और इधर कुलदीप यादव को देख लीजिए। कुलदीप यादव को जब आप लेकर आए थे तो जिस तरह से टर्न हो रही थी वहां पर लग रहा था कि क्योंकि पाकिस्तान की टीम अच्छी तरह से खेल लेती है स्पिनर्स को, लेकिन कुलदीप यादव ने बहुत अच्छी तरह से विकेट निकाले, एक प्रेशर बिल्डअप किया और बाकी का रहा सा काम जो था रविंद्र जडेजा ने पूरा कर दिया। रही बात आगे के मैचेस की, तो देखिए चाहे वो विराट कोहली हो, चाहे आप बात कर लीजिए रोहित शर्मा की, इन सीनियर्स खिलाड़ियों ने शुरुआत से ही कहा है कि वर्ल्ड कप तक अगर कोई टीम आ रही है तो आप उसको कम नहीं आंक सकते हैं। वो क्वालिफाई कर आ रही है, चाहे वो छोटी टीमों की बात कर रहे थे खासतौर पर, तो उसको आप कम नहीं आंक सकते। और नीदरलैंड को हमने देखा है कि उन्होंने कई बार पलटवार किया है, कई बार उन्होंने पासा पलट दिया है। तो ये अच्छी बात है कि चलिए आप अब जो भिड़ने वाले हैं उन टीमों में आप आंकड़ों के हिसाब से देखेंगे तो आप ज्यादा भारी नजर आते हैं, लेकिन हाँ, आप वर्ल्ड कप के किसी भी मैच को हल्के में नहीं ले सकते। प्रेशर की बात है तो देखिए जितने सीनियर खिलाड़ी हैं अभी फिलहाल टीम इंडिया में, रोहित शर्मा की आप खासतौर पर बात कर लीजिए, विराट कोहली की आप बात कर लीजिए, इसमें आर अश्विन भले ही टीम में आ रहे हैं जा रहे हैं, आप मोहम्मद शमी की बात कर लीजिए, जसप्रीत बुमराह की बात कर लीजिए। इन खिलाड़ियों के लिए मैं खासतौर पर कहूंगा, एक केएल राहुल को भी मैं यहाँ पर लेना चाहूंगा। ये वो खिलाड़ी है जिनको ये पता है कि मुश्किल परिस्थितियों में और बेहतर तरीके से कैसे किया जाता है। और रोहित शर्मा के अलावा विराट कोहली तो हमेशा ये कहते रहे हैं कि उनको बड़ा अच्छा लगता है जब प्रेशर आता है, तो उनको ये अच्छा लगता है कि वो अपने आप को और ज्यादा निखार पाते हैं। उनका जो मेंटल लेवल है वो किस तरह का है, वो किस तरह की बल्लेबाजी कर रहे हैं, वो अपने आप को निखार पाते हैं, वो मौके की तरह उस चीज को देखते हैं। तो ये वाकई में टीम इंडिया जो है, इस बार की जो टीम इंडिया आपको दिख रही है, ये 15 खिलाड़ियों की बात कर रहा हूं मैं, 11
11 खिलाड़ियों की बात नहीं कर रहा, किसी खिलाड़ी को आप कम नहीं आंक सकते। मोहम्मद शमी जैसे गेंदबाज को अगर मौका नहीं मिल रहा है तो आप समझ सकते हैं कि खुद रोहित शर्मा, देखिए जब ज्यादा अच्छी टीम बन जाती है तो भी एक परेशानी है, क्योंकि आपके सामने ये परेशानी रहती है कि आप किसको खिलाएं किसको नहीं खिलाएं। आज के मैच में जिस तरह से शार्दुल ठाकुर को खिलाया गया, फैसला गलत था सही था इसमें कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि वो मैच बहुत जल्दी खत्म हो गया है आज वाला मैच। और लेकिन 2 ओवर ही वो बॉल डाल पाए, 2 ओवर उनसे करवाए गए, इससे ज्यादा उनसे करवाए नहीं गए। लेकिन आज के मैच में चाहे हम मोहम्मद शमी को मिस कर रहे थे और साथ ही हम आर अश्विन को भी मिस कर रहे थे, मैं तो चाहता हूं कि सूर्या को भी एक बार मौका दे दिया जाए। जब आपका मैच नीदरलैंड या बांग्लादेश जैसी टीमों से हो तो उनको भी मौका दिया जाए, और मौका उनको मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि देखिए चाहे जसप्रीत बुमराह की आप बात कर लीजिए या सिराज की, इन दोनों को कहीं ना कहीं कप्तान भी चाहेंगे कि मुझे ये भी लगता है कि टीम सिलेक्शन अगर किया जा रहा है, प्लेइंग 11 अगर तय की जा रही है, तो उसका एक प्लस पॉइंट भी इंडिया के पास ये है कि होम ग्राउंड है, होम ग्राउंड के बारे में इंडिया को पता है। जैसे आज मान के चलिए जडेजा का ये होम ग्राउंड रहा, हार्दिक पांड्या का होम ग्राउंड रहा, तो उसका भी एक फायदा कहीं ना कहीं मिल जाता है प्लेयरों को। तो शुरुआत में तो उम्मीद हार्दिक पांड्या से ही ज्यादा की जा रही थी कि वही पहला विकेट लेंगे या वो अच्छा परफॉर्म करेंगे, लेकिन उससे पहले सिराज ने विकेट ले लिया, लेकिन अगला विकेट पांड्या ने लिया, तो ये भी एक फायदा हो सकता है। हालांकि जब दीपक हमारे साथ जुड़े थे हम चर्चा भी कर रहे थे, दीपक सूर्य कुमार को लेकर कहते हुए नजर आए भी, विनय भी। तो सूर्य कुमार जो है 360 डिग्री शॉट के लिए जाने जाते हैं, स्कूप शॉट के लिए जाने जाते हैं, तो वाकई में उन्हें कोई मैच खिलाना चाहिए या कोई मैच देना चाहिए, क्योंकि अभी और भी मैच बाकी है, 5 महत्वपूर्ण मैच अभी बाकी है कहीं ना कहीं। ये सवाल मेरे से राशि सूर्य कुमार यादव को एक चांस जी हाँ, सूर्य कुमार यादव को हम आगे जो मैचेस आने वाले हैं उनमें एक चांस दे सकते हैं। और जैसे कि अभी जो टीम्स के साथ आगे मैचेस रहेंगे और उनमें सूर्य कुमार यादव को अगर हम एक चांस दे तो कहीं ना कहीं वो भी अपनी टीम के लिए बेहतर करना चाहेंगे, क्योंकि वो अच्छा कर रहे हैं। अभी मैंने जो पीछे के मैचेस देखे उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और काफी अच्छे हिटिंग भी कर लेते हैं। अगर कहीं ना कहीं स्कोर ज्यादा है तो उनको चेंजेस करने में थोड़ा इजी हो जाता है, तो सूर्य कुमार यादव की भी भूमिका हो सकती है बड़ी। लेकिन अभी जो मेन टीम अच्छा कर रही है, जैसे कि ईशान किशन को चेंज कर शुभमन गिल अभी फिट होकर वापस लौटे हैं, तो कहीं ना कहीं अच्छे संकेत है भारतीय टीम के लिए। बट ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाए, बट आगे के मैचेस जो रहेंगे उसमें शुभमन गिल का भी हम अच्छा स्कोर देखेंगे। और हमारी जो भारतीय टीम की ओपनिंग जोड़ी है वो नेक्स्ट मैचेस में आपको काफी लंबी साझेदारियां दिखाई देंगी आपको। तो कहीं ना कहीं जो बैटिंग लाइनअप है और बहुत अच्छा है। और जैसे कि गेंदबाजी की बात करें तो आज जो बॉलिंग सेटअप था बहुत अच्छा था। और आज शार्दुल ठाकुर को एक ऑलराउंडर बेस पे खिलाया गया, बट मेरे माइंड में कहीं ना कहीं ऐसा भी था कि अगर आज मोहम्मद शमी को अगर चांस मिलता तो वो भी बेटर कर सकते, क्योंकि आज बड़ा मैच था, पाकिस्तान के साथ मैच था। और जैसे आज टॉस हुआ तो टॉस होने से पहले मैंने राशि जी एक बात जरूर क्लियर कर दी थी कि आज जो भारतीय टीम ने पहले वर्ल्ड कप में 7 मैचेस जीते हैं और आज तक का कोई भी मैचेस जो है वो पाकिस्तान की टीम नहीं जीत पाई है। बट आज पाकिस्तान की टीम फिर उन्होंने निराश किया है पाकिस्तान फैंस को, और भारतीय बिल्कुल 8वां मैच और 8वीं हार इसे कह सकते हैं, 8वीं जीत अपनी जो है अपने नाम दर्ज की है। बिल्कुल भारत का ये पाकिस्तान के साथ 8वां मैच 8वीं जीत और पाकिस्तान के लिए 8वीं हार। बिल्कुल, और जश्न बनाने का मौका है भी, क्योंकि पूरा परिवार बैठ के क्रिकेट देख रहा होता है। विनय, आप इस चीज को देखिए कि अगर हम पुराने रिकॉर्ड्स की अगर हम बात करें तो जैसा कि बाबर आजम ये कह रहे थे कि जो 7-0 का जो आंकड़ा है वो बहुत पुराना है। मतलब आप इस चीज को ऐसे लीजिए कि उन्होंने एक सरकाज़म वे में बोला है कि ये बहुत पुराना आंकड़ा है, हमारी टीम अब नहीं है, तो हम पुराने आंकड़े को लेकर नहीं आगे जा सकते। तो मुझे लगता है कि बाबर आजम को जवाब कहीं ना कहीं भारतीय टीम ने दे दिया। विनय, बिल्कुल, देखिए
पाकिस्तान की टीम के साथ एक दिक्कत रही है कि पाकिस्तान की टीम क्रिकेट में भी हमें राजनीति नजर आती है और शायद ये वजह है कि बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके एक दूसरे के बीच में हमने देखा अंतर्विरोध रहा है और इनमें आप चाहे बात कर लीजिए उनके कप्तान की और कप्तान की, दोनों में हमने देखा है कि उस तरह का सामंजस्य नहीं नजर आता जिस तरह का भारतीय टीम के अंदर है और यही सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है भारत का और यही सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है बाबर आजम के लिए। बाबर आजम पर बहुत सारे पूर्व खिलाड़ी पाकिस्तानी ये कह चुके हैं कि बाबर आजम को बहुत ज्यादा मौका अब पाकिस्तान के कप्तान के तौर पर आप नहीं दे सकते। तो ये जो अब आप देख रहे हैं यानी कि अब जो ये मुकाबले हो रहे हैं और इसमें अगर पाकिस्तान एक दो मैच और हारती है या उनको बाहर का रास्ता देखना पड़ता है तो फिर बाबर आजम आगे कप्तानी करते नजर नहीं आएंगे। और बाबर आजम ने जिस तरह से बल्लेबाजी की है उसमें कोई दो राय नहीं है। बल्लेबाजी के मामले में बाबर आजम और रिजवान दोनों ऐसे डिपेंडेबल खिलाड़ी हैं पाकिस्तान के, लेकिन जब आप एक एक्स्ट्रा प्रेशर लेकर आते हैं, देखिए विराट कोहली जब कप्तानी से हटाए गए थे तब उसके बाद में बहुत सारे सवाल उठे थे, लेकिन विराट कोहली उसके बाद में कुछ समय के लिए बड़े ही थोड़े से ढीले रहे हों, लेकिन जिस तरह से वो उभर कर आया खिलाड़ी यानी उसके ऊपर से एक प्रेशर भी हटा था और दूसरा उसे ये पता था कि अब उसको जो करना है वो खुलकर करना है, उसमें 100% देना है। लेकिन बाबर आजम को हमने देखा है कि कप्तानी के बाद में वो कुछ थोड़ा सा ढीले नजर आए हैं पिछले कुछ मैचेस में, तो खासतौर पर हमने देखा है। तो पाकिस्तान में बहुत सारे लूप होल्स हैं जिनको ठीक करने की जरूरत है। पाकिस्तान की गेंदबाजी बहुत अच्छी है लेकिन गेंदबाजी भी चलती नजर नहीं आ रही और आज तो और ज्यादा उनका दिल टूट गया होगा क्योंकि शाहीन अफरीदी जैसे आपके तेज गेंदबाज उनको अगर आप पीट रहे हैं, बल्लेबाजों की अगर बात करें भारतीय बल्लेबाजों को पिटाई लगाई है, तो उसके बाद में भारतीय गेंदबाजों के लिए थोड़ी सी ये अच्छी बात है कि भारतीय गेंदबाज लय में नजर आ रहे हैं और पाकिस्तान के जो गेंदबाज हैं वो अब थोड़े से डाउन नजर आ रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है बाबर आजम के लिए। बिल्कुल, और मुझे लगता है विनय पाकिस्तान को अब अपना दौर याद करना पड़ेगा। जब वसीम अकरम से अगर हम शुरू करें तो आप भी जानते हैं कि उनके पास एक लंबी फहरिस्त रही अच्छे खिलाड़ियों की जो भारत के सामने टिकते भी थे, लेकिन अब पाकिस्तान को इस पर भी मंथन करने की जरूरत है कि वाकई टीम किस दिशा में जा रही है। आप देखिए पुराने खिलाड़ियों की अगर हम बात करें तो अच्छे अच्छे प्लेयर इनके पास रहे हैं, इंजमाम उल हक रहे हैं, शोएब अख्तर इनके पास रहे हैं, इसके अलावा शाहिद अफरीदी की अगर हम बात करें जो 6 बॉल में 6 छक्के लगाते थे। तो जब वो भी पाकिस्तानी मीडिया के साथ बातचीत कर रहे थे विनय, तो वो ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि जो टीम ने जो प्रदर्शन किया है उससे हम बेहद निराश हैं। जब ये मैच चल रहा था, पहला इनिंग खत्म हुआ, उसके बाद ही पाकिस्तानी मीडिया में ये तमाम तरह की चीजें जो पुराने प्लेयरों की तरफ से देखने को मिल रही थी, उसमें कामरान अकमल भी हैं जो बैठे हुए थे, वो यही कहते हुए नजर आ रहे थे कि एक बार फिर से जो टीम सिलेक्शन हुआ है या जिस तरह से वो प्रैक्टिस कर रहे हैं उस पर शायद विचार करने की आवश्यकता है कहीं ना कहीं। विनय देखिए वही चीज मैं कह रहा हूँ कि जो पूर्व खिलाड़ी रहे हैं, आपने बात की वसीम अकरम की, आप बात कर लीजिए उससे पहले के दौर के इमरान खान हुआ करते थे, वसीम अकरम की आप बात कर लीजिए, अब्दुल रज्जाक की आप बात कर लीजिए, मोहम्मद यूसुफ की आप बल्लेबाजी की बात कर लीजिए, ये ऐसे खिलाड़ी थे। आप यूनुस खान की आप बात कर लीजिए, ये वो खिलाड़ी थे जिनका एक बड़ा नाम हुआ करता था, बड़ा चेहरा हुआ करता था और सबको ये लगता था कि अगर ये गेंदबाज अगर इनका आ गया तो गेंदबाजी में बहुत दिक्कत करेगा, बल्लेबाजी में आ गया तो बल्लेबाजी में। शोएब अख्तर को तो हमने देखा ही है, देखिए जिनकी आप बात कर रहे हैं, लेकिन अभी की टीम की अगर बात की जाए तो अभी की टीम को हम पाकिस्तान की टीम को कम नहीं आंक सकते। बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है पाकिस्तान की टीम ने और अभी दिक्कत क्या हुई है इनके साथ कि इनकी तिकड़ी हुआ करती थी। आप रऊफ की बात कर लीजिए, आप बात कर लीजिए शाहीन अफरीदी की और नसीम की, ये तीनों गेंदबाज ऐसे गेंदबाज हैं जो अगर विकेट नहीं मिल रहा है तो कोई ना कोई इनमें से विकेट दिलवा देता था, लेकिन इस बार इनकी तिकड़ी टूट गई। एक तो दूसरा जो अच्छे, चाहे आप शादाब खान की बात कर लीजिए या फिर और बल्लेबाजों की भी बात, ऑलराउंडर्स की भी खासतौर पर बात कर रहा हूं, वो भी इस बार टच में नजर नहीं आ रहे हैं। तो ये दिक्कत थोड़ी सी पाकिस्तान के लिए इस बार है। पिछली बार की अगर आप बात करेंगे तो पिछली बार हमने देखा था कि जो टीम सेटअप था पाकिस्तान का, भले ही उसमें वसीम अकरम ना रहे हों, उसमें अब्दुल रज्जाक ना रहे हों, ये वो खिलाड़ी ना रहे हों, लेकिन उसके बाद में भी भारतीय टीम के सामने अगर देखा जाए तो आंकड़ों में, यानी मैं आंकड़ों की बात कर रहा हूं प्लेयर्स के हिसाब से, उसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान आपको 21 नजर आती थी, लेकिन भारत ने हमेशा बेहतर प्रदर्शन किया और उसी का नतीजा है कि भारत का ये रिकॉर्ड अभी तक बरकरार है। बिल्कुल, और दीपक एक तरह से जैसे कि अभी विनय ने जिक्र किया है कि तिगड़ी हुआ करती थी, तो बार बार ये कहा जा रहा है कि नसीम शाह नहीं खेल रहे हैं, तो आज पाकिस्तान को शायद उनकी कमी खली होगी कहीं ना कहीं। जी हाँ, जब कोई दिग्गज गेंदबाज कहीं ना इंजर्ड हो जाता है तो कहीं ना कहीं उस चीज का प्रॉब्लम टीम को जरूर आता है। और जैसे नसीम बहुत अच्छे गेंदबाज थे और स्टार्टिंग में विकेट निकाल के देते थे, कहीं ना कहीं उस चीज का
प्रॉब्लम जरूर आया है पाकिस्तान की टीम को। और गेंदबाजी की बात करें तो पीछे मैच जो श्रीलंका का मैच हुआ था उसमें भी पाकिस्तान के गेंदबाजों ने कोई बेहतर प्रदर्शन नहीं किया, क्योंकि श्रीलंका के प्लेयर्स ने इतना स्कोर 345 के आसपास स्कोर जो बनाया था, और काफी अच्छा गेंदबाजी देखने को पाकिस्तान की तरफ से नहीं मिला। और वहां पर जो मेन गेंदबाज थे वो सबने बहुत रन खाए थे उसमें। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान की जो गेंदबाजी है वो जितनी बेहतर मानी जाती थी उतनी बेहतर दिखाई नहीं दे रही है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के खिलाड़ियों को आगे चलकर जो आगे मैचेस आएंगे तो कहीं ना कहीं उनको बेहतर करना पड़ेगा अगर विश्व कप में बना रहना है, और आगे मैचेस अगर जीत हासिल करनी है तो कहीं ना कहीं उनको बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजी पर भी ध्यान देना पड़ेगा, और साथ में जो फील्डिंग है फील्डिंग भी बेहतर करना पड़ेगा। अगर हम इतने बड़े मुकाबले आगे हम जो मैचेस खेलने वाले हैं तो कहीं ना कहीं हमें बहुत ज्यादा प्लान करने पड़ेंगे उसके लिए। बैटिंग को लेकर जैसे आज हमने बैटिंग देखा, रिजवान और बाबर की अच्छे साझेदारी हो रही थी और दोनों ने 50s लगाई हैं दोनों ने। तो कहीं ना कहीं उसके बाद जैसे जो उसके बाद आउट होने के बाद जो भी प्लेयर आया तो उन्होंने एक दूसरे को ऐसा लग रहा था कि एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं। तो किसी की प्लेयर की जो बल्लेबाजी है वो अच्छी नहीं हुई, उन्होंने पार्टनरशिप नहीं किया, जिस पर 191 पर जो पाकिस्तान की टीम ढेर होगी। तो कहीं ना कहीं इन चीजों पर ध्यान देना होगा पाकिस्तान खिलाड़ियों को, और लंबी साझेदारियां बनानी पड़ेंगी। जी बिल्कुल। और अगर हम आगामी टीमों की बात करें दीपक, जो आगामी टीम है न्यूजीलैंड है, जिसमें इंग्लैंड है, साउथ अफ्रीका है और बांग्लादेश भी है उसमें, और नीदरलैंड भी है, तो आप किसके साथ थोड़ी परेशानी हो सकती है भारत को, कौन सी टीम के साथ खेलने में क्या मानते हैं? देखिए जिस हिसाब से भारतीय टीम खेल रही है मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम आएगा भारतीय टीम को, क्योंकि सभी खिलाड़ी अपना बेस्ट दे रहे हैं और सभी खिलाड़ियों का जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा दिखाई दे रहा है। तो मुझे नहीं लग रहा कि, क्योंकि भारतीय टीम के पास सभी ऑप्शन है। गेंदबाजी की बात करें, स्पिनर भी अच्छे हैं, पेसर बॉलर भी अच्छे हैं, और टॉप ऑर्डर जो है टॉप ऑर्डर भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और मिडल ऑर्डर तो हमेशा हमारा अच्छा ही रहता है। तो अभी टॉप ऑर्डर भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो नहीं लग रहा मुझे कि ऐसी कोई आगे चलकर कोई परेशानियां आएंगी। और दूसरी टीमों की बात करें तो कुछ ना कुछ सभी टीमों में कमियां हैं, चाहे वो पेस बॉलर को लेकर है, चाहे वो जो स्पिनर्स बॉलर को है, क्योंकि सभी टीमों के पास इंडिया जैसे स्पिनर गेंदबाज नहीं है, और इंडिया की जो पिचें है ज्यादातर बेहतर मानी जाती है स्पिन गेंदबाजी को लेकर। तो मुझे नहीं लग रहा कि भारतीय टीम को कहीं ना कहीं आगे जाकर किसी भी टीम से दिक्कत होगी, और कॉन्फिडेंस में मुझे भारतीय टीम दिखाई दे रही है। बिल्कुल। और शोएब अख्तर ने बहुत तीखी प्रतिक्रिया दी थी जब टीम 191 रन पर ही सिमट गई थी, तो वो स्टेटमेंट भी उनका काफी अहम हो जाता है। सीनियर खिलाड़ी है और टीम को वाकई उनकी बात सुननी पड़ेगी। अगर वो नाराजगी है पुराने प्लेयरों की तो वो जायज बनती है कहीं ना कहीं। विनय, अगर हम पुराने एशिया कप की भी अगर हम बात करें और पुराने मैचेस की भी अगर हम बात करें, जैसे कि इंडिया इससे पहले मैच खेलता रहा है, वनडे सीरीज भी हम खेल कर आए हैं साउथ अफ्रीका के साथ और ऑस्ट्रेलिया के साथ भी हम खेल कर आए। तो कुल मिलाकर ओवरऑल अगर हम इंडिया टीम की ही बात करें तो जो रोहित शर्मा ये कहते हैं कि हमारी नजर तो विश्व कप पर है, तो कितना आसान मानते हैं इसे? और 4 रिकॉर्ड जो रहे हैं कि जिन जिन टीमों ने इससे पहले मेजबानी की है उन्होंने वर्ल्ड कप जीते हैं। 2011 से ये फहरिस्त चल रही है। पिछले बार इंग्लैंड ने मेजबानी की थी, इंग्लैंड ने ही विश्व कप जीता। तो क्या आप मानते हैं कि अगर भारत मेजबानी कर रहा है तो वो कंटिन्यू हो पाएगा? देखिए इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, और देखिए हर कोई यही कह रहा है कि अगर आप मेज़बानी कर रहे हैं तो आपको फ़ायदा मिलता है इसका, और इसमें कोई दो राय नहीं है। फ़ायदा आपको मिल रहा है क्योंकि आप अच्छी तरह से अपने होम ग्राउंड को पहचानते हैं। भारतीय टीम की अगर आप बात करेंगे तो खास तौर पर जिस तरह से दीपक जी भी कह रहे थे कि टीम इंडिया जैसे स्पिनर्स फिलहाल किसी के पास नहीं है। स्पिनर्स वो गेंदबाज होता है जब आपको विकेट नहीं मिल रहा है तब आप उसको लेकर आते हैं और वो आपको ब्रेक थ्रू दिलवाता है। हर टीम के पास एक न एक ऐसा स्पिनर है अब के टाइम में जो उनको समय पर विकेट दिलवाने का काम कर रहा है। और सेम यहाँ पर भारतीय टीम की आप बात कर लीजिए, जडेजा की आप बात कर रहे थे, हार्दिक पांड्या की, तो मैं जडेजा
की पहले बात करूंगा। जडेजा ने इस मैच से पहले ही कहा था कि वो जानते हैं उनका होम ग्राउंड है, और चेन्नई के लिए भी उन्होंने यही बात कही थी, क्योंकि चेन्नई पे आईपीएल में बहुत मैच खेले हैं उन्होंने, कि उनको पता है कि ये पिच जो है कब किस तरह से रिएक्ट करेगा और कब क्या करना पड़ेगा। इस मैच में आपने एक चीज नोटिस की होगी कि सबसे शुरुआत में जब लग रहा था बुमराह को कि चौका पड़ गया, उनकी गेंद पर चौका पड़ा था और उनको लगा कि वो आगे डाल रहे हैं तो पिच रिएक्ट कर, वो चौका खाने की सिर्फ एक ही वजह थी कि वो देखना चाहते थे कि अगर मैं आगे गेंद डाल रहा हूं तो किस तरह से रिएक्ट कर रहा है पिच। उसके बाद आपने देखा होगा जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की, उन्होंने आगे गेंद नहीं डाली थी, और यही वजह रही कि बुमराह हमारे आज प्लेयर ऑफ द मैच रहे। और देखिए जिस तरह से आपकी टीम का एक एक खिलाड़ी इस समय अपने टच में नजर आ रहा है। आज की भी आप बात करेंगे तो विराट कोहली को भी आप ले लेंगे, भले ही उन्होंने ज्यादा रन नहीं बनाए हैं, लेकिन उन्होंने 3 चौके, शानदार चौके लगाए थे जो देखने लायक थे वाकई में। सेम आप ले लीजिए केएल राहुल को, सेम आप ले लीजिए श्रेयस अय्यर को, रोहित शर्मा की आप जितनी तारीफ करेंगे उतनी कम है। उन्होंने 6 छक्के लगाए हैं, 6 चौके लगाए हैं, यानी ओवरऑल 60 रन तो उन्होंने छक्के और चौकों से मार दिए। उन्होंने इतना ज्यादा वो किया ही नहीं कि वो चाह रहे थे कि जल्द से जल्द ये मैच खत्म हो, और जब तक रोहित शर्मा आउट हुए तब तक मैच बिल्कुल ऐसे हो गया था कि अब ये 30 ओवर से पहले पहले में खत्म हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा समय ले लिया बाकी के बल्लेबाजों ने, लेकिन अच्छी बात है क्योंकि आपको विकेट नहीं गंवाने हैं, आपको अपना एवरेज अच्छा रखना है। तो ये 3 मैचों को देखकर ही आप कह सकते हैं कि भारतीय टीम सबसे ज्यादा प्रबल दावेदार है इस वर्ल्ड कप को जीतने के लिए, और ये पूरे चांसेस हैं कि भारतीय टीम इस बार इस वर्ल्ड कप को जीतने जा रही है। ठीक कह रहे हैं आप, कहीं ना कहीं एक प्राउड फील करवाया इंडियन टीम ने, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के साथ ही मैच क्यों ना हो, चाहे आज वो पाकिस्तान के साथ ही क्यों ना हो। ऑस्ट्रेलिया 5 बार की विश्व कप विजेता रही है, उसके साथ जो इंडिया ने खेला है वाकई काबिले तारीफ है। और आज का भी मैच अगर हम बोले तो काबिले तारीफ है, क्योंकि शोएब अख्तर खुद कह रहे हैं कि इतना टैलेंट तो पाकिस्तान के पास था ही नहीं कि वो इतना बड़ा स्कोर खड़ा कर पाए। उन्होंने 3 बल्लेबाजों पर सीधा निशाना साध दिया कि वो तो परफॉर्म कर ही नहीं पाए, उनके पास अच्छा मौका था जो उन्होंने गवा दिया। तो जब वहां के ही पुराने प्लेयर ऐसा कह रहे हैं तो हम भी कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान को जो है अपनी टीम के लिए सोचना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विनय बातचीत करने के लिए। दीपक, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो क्रिकेट का महाकुंभ और आज का ये जो मैच था वो काफी अहम रहा, जिसमें भारत ने जीत हासिल की है। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बधाई दी है। क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनवाते हैं। अब से कुछ मिनट पहले ही भारत ने अहमदाबाद में दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम में बहुत ही शानदार जीत दर्ज की है। मैं टीम भारत को, सभी भारतवासियों को इस ऐतिहासिक जीत की बधाई देता हूं। तो चलिए, भारत की शानदार जीत और फैंस के लिए खुशखबरी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भारतीय टीम को बधाई दी है। बेहतरीन प्रदर्शन आज भारतीय टीम ने किया है और 191 रन के टारगेट को पूरा करते हुए 192 रन बनाकर 60 विकेट से पाकिस्तान को शिकस्त दी।